निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना दंपत्यो प्रीत भेदना शिशुमातृविभेदस्या शिशुमातृविभेदस्या ब्रह्महत्या समं स्मरेत् ब्रह्महत्या समं स्मरेत्। ब्रह्म हत्याएं कही हैं वम्री ने। पहली ब्रह्म हत्या कही निद्रा भंगो, किसी की नींद मत तोड़िए। क्यों, समझ रहे हो? अब नींद तोड़ने का मतलब ये नहीं कि बेटा 8 बजे तक सोया है, बोर्ड एग्जाम है, अजी नहीं नहीं साहब जगाना नहीं है, गुरुजी ने तो कहा उठाना नहीं, नींद भंग नहीं करना। हाँ? घर की जो बहू है 8-8 बजे तक सोई हुई है, गुरुजी ने कहा बहू को जगाना नहीं, तो ये अर्थ नहीं है इसका। नींद भंग करने का अर्थ यह है कि अनावश्यक किसी को नहीं उठाना, कोई कारण नहीं है, आपने उठा दिया। कई लोग मजाक करते हैं ना, उठा देते हैं। तो साधारण अर्थ है नींद भंग मत करिए, और वास्तविक अर्थ क्या है? हमारे व्यवहार से कहीं किसी की नींद न उड़ जाए। ठीक से समझना, अंतर है इसमें। यह साधारण नींद तोड़ने का अर्थ नहीं है। यहां किसी को इतना दुखी मत कर दीजिए, इतना परेशान मत कर दीजिए कि बेचारे की नींद ही उड़ गई। और यदि हमारे कारण से किसी की नींद उड़ गई तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप लग जाएगा। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे। तो पहली बात क्या कही? किसी को इतना दुखी मत करना, इतना मत सताना। हमारे कारण कोई इतना परेशान हो गया तो भैया बहुत छोटी बात है, पर जीवन में बहुत उपयोगी है। निद्रा भंगो कथा छेदो। दूसरी बात क्या कही? कथा छेदो। कथा मतलब धार्मिक कार्य। कोई धार्मिक कार्य होते हैं समाज में, कई लोगों की आदत होती है उसमें अड़िंगा डाल देंगे, उसमें रोड़ा डाल देंगे। कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसा हमारे भदोई में कोई ऐसा नहीं है, हमारे कोहिरोना में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन भैया कई जगह क्या होता है, लोग धार्मिक कार्यों में अर्चन डाल देते हैं। अरे बड़े बने हुए हैं ये, आदर्श माँ दुर्गा पूजा समिति वाले बड़े भक्त बने हुए हैं, इतने वर्षों से बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, शारदीय नवरात्र दशहरा उत्सव मना रहे हैं, देवी भागवत की कथा करवा रहे हैं। तो कई लोग ऐसी अड़चन डाल देंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि यह कार्यक्रम न हो पाए। क्षमा करिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहां कोई ऐसा नहीं होगा। तो जो कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में अड़चन डालता है वो पापी घोर नरक जाता है और उसको ब्रह्म हत्या जैसा पाप लग जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना, कभी किसी धार्मिक अनुष्ठान में यदि आप कुछ नहीं कर सकते, तन से सहयोग करो, मन से सहयोग करो, धन से सहयोग करो। यदि सहयोग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अरे कम से कम इतना तो बोल सकते हो, भैया बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह वाह वाह, आदर्श माँ दुर्गा पूजा समिति के जो भक्त हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भैया, हमेशा ऐसा कार्य होना चाहिए। अरे इतना बोलने में कौन से तुम पर कोई टैक्स लग रहा है, इतना बोल दो। लेकिन कई लोगों की आदत होती है ऐसे दुर्भाव, ऐसे दुर्बुद्धि बैठी रहती है, जहां अच्छा काम हो वहां जाकर के रोड़ा डाल देंगे, वहां अर्चन डाल देंगे, बस अच्छा काम न हो पाए। तो ऐसे जो लोग हैं ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। इसलिए ये जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत उपयोगी, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवी भागवत में लिखा है। निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदना। दंपत्यो,
दंपति किसे कहते हैं? पति और पत्नी दोनों के प्रेम में कभी फूट मत डलवाना। कान खोल करके सुन लीजिए। कई लोगों की आदत होती है जहां धर्म पत्नी और पति में प्रेम होता है ना, वहां झगड़ा करवा देंगे। तेरा पति तो घूमता रहता है। देखो, धर्म पत्नी से तो पति की शिकायत बोल दी, हाँ? और धर्म पत्नी से पति की शिकायत और पति से धर्म पत्नी की शिकायत। अरे तेरी मेहरारो तो घूमती रहती है, हाँ? वो तो गप्पे मारती रहती है। तो दोनों के प्रेम संबंध में जहां झगड़ा हुआ, बहुत छोटी बात लेकिन बहुत उपयोगी जीवन में, हमारे कारण दंपत्यो प्रीति भेदन, जहां प्रीत में जहां फूट पड़ गई वहां ब्रह्म हत्या जैसा पाप लग जाएगा। देखो आज का समाज कहां जा रहा है। आज हमारे समाज में तलाक, जो तलाक है ना, बहुत तेजी से फैल रहा है। बुरा मत मानिए आप। तलाक, ये जो तलाक शब्द है हमारे सनातन धर्म का शब्द नहीं है। ये वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का शब्द नहीं है। तलाक हिंदी का शब्द नहीं है, ये उर्दू का शब्द है, हाँ? लेकिन आज सनातन धर्म में इतना बड़ा दुर्भाग्य है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं। बेटा बहू के साथ रहने को तैयार नहीं, बेटी दामाद के साथ रहने को तैयार नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज जो संबंध विच्छेद हो जाते हैं, जो संबंध में कड़वाहट जो हो जाती है, फूट पड़ जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेवार होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा समाज जिम्मेवार होता है। हम लोग उस छोटी सी जो दरार है, उस दरार को बहुत बड़ी खाई बना देते हैं। अरे किसी के घर को तोड़ना बड़ा सरल होता है, कठिन है तो किसी के घर को जोड़ना, जो टूटे हुए बिखरे हुए संबंध को जो जोड़े, वो महापुरुष होता है। इसलिए इस बात को जीवन में याद रखना, जो संबंध बिखरे हुए हैं उन संबंध को जोड़िए, तभी आप मनुष्य हैं, तभी आप मानव हैं। यदि आपके अंदर मानवता है, यदि मनुष्यता है, तब मनुष्य है, तब मानव है। उन लोगों पर ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है जो किसी के संबंध को तोड़ते हैं, जो छोटी सी दरार को बहुत बड़ा बना देते हैं, और जिसके कारण तलाक हो जाता है। भैया वो लोग घोर नरक जाते हैं। इसलिए जीवन में सदैव स्मरण रहे, किसी के संबंध को मत तोड़िए। और अंत में क्या कहा? निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदना शिशुमातृ विभेदस्या ब्रह्महत्यां समं स्मरेत ब्रह्महत्यां समम स्मरेत। तो ये ब्रह्म हत्या सबसे आखिर में कहा, शिशु मातृ विभेदस्या। शिशु यानी पुत्र, कभी भी पुत्र से उसकी मां को अलग मत करिए। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, मां से कभी बेटे को अलग मत करो। तो ये ब्रह्म हत्याएं कही है। किसने कही ये बातें? ये जी बोलते काहे नहीं हो, कहां खोए हो? किसने कही? दीमक ने कही। कितना ज्ञानी है दीमक बताओ। जिसको हम पशु कहते हैं, छोटा जीव कहते हैं, नगण्य जीव कहते हैं, जिसकी कोई गणना ही नहीं है, हाँ? लेकिन कितना बड़ा ज्ञान है। ब्रह्मा जी को कह रहे, गुरु जी, हे पिताजी, आपने मुझे पैदा किया है, पर माँ भगवती की कृपा, जगदम्बा की कृपा से इतनी बुद्धि है मुझे कि किसी की नींद में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो ब्रह्मा